सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत सभी का एसटी कैंपस के मंच पर। गाइस, दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स, राइट? तो आप लोग एसएससी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में जिन स्टूडेंट्स का एसएससी सीपीओ का पेपर है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी एक ऐसी सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एसएससी में। ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चंस, ऐसी वोकैबुलरी, ऐसे ग्रामर कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ एक पीवाईक्यू लेकर आई हूँ जस्ट बिकॉज जिन लोगों का पेपर है 3 अक्टूबर को, सीपीओ का 3 अक्टूबर से जिनका पेपर स्टार्ट है, उन लोगों की प्रेपरेशन भी हो जाए और हम लोगों को थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो उठाइए अपनी कॉपी पेन, बैठ जाइए मेरे साथ और आप लोग बस शुरू करेंगे इस क्लास को। यहाँ पर आप लोगों ने बस अपनी जो कॉपी पेन है उस पर नोट करते जाइएगा, जितनी बातें मैं बताऊंगी प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिएगा एकदम रफ्तार से, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही मैंने रख दिया है रैपिड फायर, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, देने वाले हैं हम लोग आंसर रैपिड फायर के तौर पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी क्लास को। तो कहा गया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है जो कि हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, जिसके स्पेलिंग जो है वो सही नहीं है। ऐसा वर्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वर्ड आप लोगों को दिया गया है, जैसे आप लोगों को 4 वर्ड्स दिए गए हैं गाइस। एटलीस्ट जब आपको स्पेलिंग एरर आती है, तो जब एमटीएस आता है तो एमटीएस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैं पहले कह देती हूँ। एमटीएस वालों थोड़ा लेवल थोड़ा इजी रहेगा, बट ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स में। आपको ये वर्ड्स आ सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आपको ये वर्ड्स वोकैबुलरी किसी और रूप में आ सकते हैं, बट आपको स्पेलिंग एरर इनसे नहीं आता। आप लोगों को स्टेशनरी, कमीशन, आप लोगों को कमेटी, ऐसे वर्ड से भाई रूबरू होना पड़ेगा आपके एमटीएस के एग्जाम में। बट स्टिल ये वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वोकैबुलरी वो पूछ लेंगे, वो वाली ये वर्ड्स जो है रिपीट हो जाते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत ज्यादा आप लोगों ने बार बार एसएससी के एग्जाम्स के जितने प्रीवियस ईयर है उसमें देखे भी होंगे। ये प्रीवियस ईयर ही करवा रही हूँ मैं सीपीओ का, जल्दी से आइएगा और सेशन को करेंगे हम लोग ज्वाइन। पहला आप लोगों का है वॉसिफीरियस। तो एक कहा गया वॉसिफीरियस। तो वॉसिफीरियस होता क्या है? वॉसिफीरियस होती है ये आंटी, ये देखा है आप लोगों ने कितना बोलती है ना, और जब बोलती हैं तो कोई इनका स्टॉपेज नहीं होता, ये चुप नहीं करती, ये बोलती रहेंगी, मतलब बहुत बड़बोली होती हैं। तो बड़बोले लोगों को कहते हैं वॉसिफीरियस ही हमारी किस में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि दोज पीपल हु आर रियली आउटस्पोकन, ठीक है ना, टॉकटिव। जो टॉकटिव होते हैं और बोलते रहते हैं वो आते हैं आपके वॉसिफीरियस में। तो स्पेलिंग इसके ही गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। एफ्लिक्शन क्या होता है? एफ्लिक्शन होता है बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से, ठीक है ना, ब्रूटली कुछ हुआ हो, ठीक है। एफ्लिक्शन होता है कोई ग्रेट सफरिंग हो रही हो। एग्जैक्ट क्या है इसके लिए? इसके लिए वर्ड आ जाएगा आपके पास ग्रेट सफरिंग। लिखते जाइएगा, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिस्कोपल। तो एपिस्कोपल क्या होते हैं? ये महाराज एपिस्कोपल है। एपिस्कोपल कौन है? ये महाराज एपिस्कोपल है। कैसे है मैम? क्योंकि देखिए आप लोगों ने चर्च में कभी विजिट किया होगा, और चर्च पर आप लोग देखते हैं कि चर्च में जो हाई रैंक पर, हाई पोजीशन पर जो धार्मिक लोग बैठे होते हैं, उनको हम एपिस्कोपल की या फिर एपिस्कोपल की कैटेगरी में रखते हैं। ये यहाँ तक आपको पता लगा। इनोक्वस क्या होते हैं? इनोक्वस होंगे उनके सामने बैठे हुए। हम लोग जैसे हो गए, हम लोग तो कितने मासूम से होते हैं ना, इनोसेंट से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इनोक्वस में आ जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। वॉसिफेरियस में आपका ई आता है, आई यहाँ नहीं आना था, तो इसका क्या थी, हमारे पास स्पेलिंग एरर थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से आना है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको वोकैबुलरी पूछी जाती है। ये वोकैबुलरी आप लोगों को बेटा पूछी जाएगी कैसे? ये आप लोगों को पूछी जा सकती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आप लोग वही देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का गाइस आता है स्पेलिंग एरर में, ये बहुत आता है, ठीक है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ जितने वर्ड्स आते हैं उनके बारे में पता करना इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर बात करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये तो आपको पता है, ये करने ही पड़ेंगे। और साथ में आपका क्या आ जाएगा, इडियम्स। तो मैम कितने इडियम्स आएंगे? 3 आपको इडियम्स इस पूरे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बरकरार रहिए मेरे साथ, ऐसे ही अपनी रोज की रोज अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कहा गया है अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी तक कितने आए एरर हमारे पास? एक तो आ गया स्पेलिंग एरर, सेकेंड वन इज बिफोर अस के फ्रंट ऑफ अस, कहाँ लगाएं? मैन्युपुलेट कहा गया, स्टिपुलेट कहा गया,
हाँ, पोस्टुलेट कहा गया है और कैलकुलेट कहा गया। वर्ड वर्ड कहा गया कैलकुलेट, पोस्टुलेट और कहा गया है स्ट्यूपिलेट और कहा गया मैनिपुलेट। मैनिपुलेट क्या होता है ये तो हमें पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए। मैनिपुलेट होता है जैसे हम लोग किसी की बातों की में आ जाते हैं। अब बहकावे में आते हो कि नहीं आते? कई बार ऐसा बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाता है और सामने वाला एचआर की बातों में आप लोग आ जाते हैं, नहीं एचआर का पता तो भाई आप लोग कई बार आपके रिश्तेदारों की बातों में आ जाएंगे, है ना, लड़ाई करना शुरू कर दें अपने घर पर। तो वो क्या करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का स्टिपुलेट। स्टिपुलेट क्या होता है बेटा? स्टिपुलेट होता है चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर वाइज। स्टिपुलेट में क्या होता है, हम लोग चीजें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर वाइज। यहां तक क्लियर हुआ? स्टिपुलेट में क्या होगा, अरेंज करना सिस्टमैटिक वे से। स्टेपल करते हैं हम लोग, स्टिपुलेट स्टेपल से याद रखो। स्टिपुलेट कहाँ से याद रखेंगे, स्टेपल से रखेंगे याद। स्टेपल करते हैं, स्टेपल कब करते हैं, जब हमारे पास एक पेज के बाद दूसरा तीसरा सीरीज वाइज ऑर्डर वाइज हम लोगों ने पेज को अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी को देना होता है, पहले आधार कार्ड फिर पैन कार्ड फिर, है ना, इसकी सारी कॉपी लगेंगी, है ना। तो हम स्टिपुलेट कर देते हैं, उसको स्टेपल कर देंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो स्टिपुलेट आपका क्या होता है, अरेंज करना। यहां तक आपको क्लियर हुआ? द नेक्स्ट वर्ड इज पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट ये होता है मैम, क्या ये फिगर पोस्टुलेट है? देखिए गाइस ध्यान से, पोस्टुलेट का मतलब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज को हम पहले ही आंक लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि चलो सपोज कर लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, पहले प्री डिसाइड कर ले, प्री डिस्टाइंड हो जाए चीजें। हम लोग कहते हैं ना, सपोज दिस एंगल इज फ्रंट ऑफ दैट, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल, है ना। ऐसे हम लोग जब करते हैं, आप लोगों ने एग्जाम में स्टेटमेंट्स देखी होंगी, है ना, मैथ्स में स्टेटमेंट आती है कि नहीं आती? तो आप लोगों की क्या होती है, वो पोस्टुलेट होती है पहले ही। पोस्टुलेट का मतलब क्या है, पोस्ट, आपकी इतनी पोस्ट हो जाए कि आप पहले से ही प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दें। कैलकुलेटिव इंसान होते हैं, कैलकुलेट करना आपको तो पता ही कैलकुलेट क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, इनकरेक्टली स्पेलिंग। तो मैनिपुलेट होगा, स्टिपुलेट होगा, पोस्टुलेट होगा, कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर एक ही जो वर्ड है वो सही रहेगा। यहाँ पर वो क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका स्टिपुलेट है उसके स्पेलिंग आप लोगों को सही करने हैं, ठीक है, यू आ जाएगा, ठीक है, स्टिपुलेट, ये इसके स्पेलिंग जो है वो सही रहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ग्रामर पर आते हैं। ग्रामर पर आएंगे जी, नहीं, ये भी आपकी वोकैबुलरी है। आप लोग सोच रहे होंगे ग्रामर है, बट नहीं, ये भी वोकैब है। और वोकैब में क्या कहा गया है, सिलेक्ट करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, सिनोनियम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड। यहाँ पर इटैलिसाइज्ड आपको नहीं दिखाई देता, सो फॉर दैट रीजन मैंने उसको रेड में कर लिया। क्वेश्चन है, द स्मोक वॉज बोदरिंग मी, जो स्मोक है ये धुआं है, वॉज बोदरिंग मी एंड आई डिडंट वॉन्ट टू ruin द पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई सिंपली वॉकड होम। ठीक है, जो धुआं था वो मेरे को क्या कर रहा था, वो मुझे बार बार तंग कर रहा था और मैं चाहता नहीं था जो है पार्टी को खराब करना, सो दैट्स वाई सिंपली मैं घर चला गया। ठीक है, तो रियून क्या हो गया, रियून का मतलब क्या होता है, किस चीज को हम रियून कर दे। रेन आती है, रेन आएगी और अगर आपके कागज पड़ा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी, तो वो क्या कर देगी, उसको नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। रेन बहुत सारे लोगों को नष्ट कर देती है, हमको तो बहुत ज्यादा रोमांटिक लगती है ना रेन, इट्स रेनिंग, है ना, बहुत रोमांटिक सा मौसम हो गया हम लोगों को लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उनको पूछो जिनके पास, मतलब जो लोग है ना, एक जिनके पास परमानेंट घर नहीं है या फिर जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, वो कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे, उनको पूछ कर देखो। तो रियून कर देती है रेन, याद रखना, ठीक है। सो रियून का मतलब क्या होता है, स्पॉइल कर देना। और स्पॉइल का यहाँ पर सिनोनियम देखिए, डिस्पॉइल विल बी द सिनोनियम। फिक्स नहीं करती है, रिवैम्प नहीं करती, रिकवर नहीं करता, क्या होगा, रियून का मतलब क्या होता है, डिस्पॉइल। ठीक है, यह इसका सिनोनियम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, स्पॉइल और डिस्पॉइल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एक वर्ड यूज करना हमें जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो। शोइंग अस्ट्यूट्स पावर ऑफ जजमेंट, चतुराई। अस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए अस्ट्यूट क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, चतुर हो। अस्ट्यूट कौन सा इंसान होता है, जो बहुत ज्यादा चालाक ब्रो, ठीक है, जो चालाक होता है, बहुत चालाक होता है, वो क्या होता है, अस्ट्यूट होता है। एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट देने के लिए चालाकियां जब यूज की जाए। क्लेवर, जुडिशियस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीक कहेंगे, स्ट्यूट कहेंगे, शिफ्ट करेंगे और स्ट्राइक कहेंगे। आप लोगों को याद हो कि जब आपके साथ कोई चालाकी करता है तो हम उससे गाली निकालते हैं या कुछ बैड वर्ड बोलते हैं, क्या कहते हैं,
बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है वो, है ना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जजमेंट दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, यस मैम, है जुडिशियस है वो, जजमेंट भी दे रहा है, और वो इंसान किस में कैटेगरी में आता है, वो कमीना है, याद रखिएगा। तो आप लोगों ने आंसर दिया इसका, तो आपको क्या आ जाएगा, श्यूड विल बी द राइट वन। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इमेल्यूलेट इम्यूलेट इम्यूलेट है ना, म्यूलेट म्यूलेट, इम्यूलेट का मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस, जल्दी से बताइएगा। इम्यूलेट, तो इम्यूलेट का मतलब निग्लेक्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, स्पॉइल्ड होता है, या बैश होता है। देखिए एंटोनियम फाइंड आउट करना है, पहली बात तो उन्होंने क्या कही है, इम्यूलेट क्या होता है, एंटोनियम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर इम्यूलेट क्या है, इम्यूलेट का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम लोगों ने मिस्टर एंड मिसेस ऐसी वाली टी शर्ट्स आजकल हो रही है ना, किंग एंड क्वीन वाली टी शर्ट पहन कर लोग घूम रहे हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं किसी का स्टाइल, और सन किसकी कॉपी करता है, ऑलवेज ऑलवेज अपने डैड की कॉपी करेगा। तो मिमिक जो वर्ड होता है, मिमिक्री जो वर्ड होता है, इमिटेट करना, इसके क्या होते हैं, इम्यूलेट के सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम क्या होगा, निग्लेक्ट करना, स्पॉइल्ड करना, बैश करना, रिस्पेक्ट करना। वैसे तो रिस्पेक्ट ही कर रहा है वो फादर की, सिनोनियम तो नहीं होगा, निग्लेक्ट, स्पॉइल्ड या फिर बैश। कोई इंसान किसी को देखता है तो कॉपी करता है ना, कॉपी करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। कॉपी करने के लिए गाइस क्या चाहिए होता है मैम, ऑब्जर्वेशन, हमको ऑब्जर्व करना है अगले इंसान को ना, नेक्स्ट वाले पर्सन को हमको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इम्यूलेट होता है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखें निग्लेक्ट नहीं, ऐसा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है मैम, नजरअंदाज, ठीक है, निग्लेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, हम किसी को क्या कर देते हैं, नजर अंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल वो क्या हो जाता है, अपना अपना निग्लेक्ट हो जाता है। इसका एक ही मीनिंग होगा, साथ में एक और वर्ड आएगा, इग्नोर। यहां तक आपको क्लियर हुई बात, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर बट नॉट एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा इंसान या ऐसी कोई, है ना, हस्ती की बात कर रहे हैं कि क्या हो, जो कि क्या करता है, चीजें करे अपनी खुशी के लिए, ना कि प्रोफेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं जो कि आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को डांस करना पसंद है, किसी को, उसका प्रोफेशन तो नहीं होता बट खुशी है। हो सकता है मैं एक टीचर हूँ बट मुझे सिंगिंग का शौक है, या डांसिंग का शौक है, या मुझे एक्टिंग का शौक है, या मॉडलिंग का शौक है, तो मैं वो वाला काम करूंगी, जस्ट टू गिव माई सेल्फ अ प्लेजर, मुझे अपने आप को खुशी देनी है, सो दैट्स वाई मैं उस चीज को करना चाहूंगी। तो ऐसा इंसान मेच्योर नहीं होगा, वो इंसान क्या होता है, अमेच्योर होता है। अमेच्योर विल बी द राइट वन, ओके। उसके लिए कौन सा वर्ड होगा, मेच्योर, अमेच्योर होता है। परफॉर्मर नहीं आएगा। एस्केटिक क्या होते हैं, तपस्वी, ठीक है। सेंट लोग देखिए आप लोगों ने, संत लोग, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं होते, हम इस चीज में प्रोफेशनल नहीं हो सकते। देखिए गाइस, प्रोफेशनल कब होता है, जब डिग्री ले ली हम लोगों ने, हम प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया मैंने, है ना। अगर मैंने इसी का फोटोग्राफी का मैंने प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया तो प्रोफेशनल हो गई। अब फोटोग्राफी का मैंने प्रोफेशनल नहीं ज्वाइन किया, मैं उसको अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, सो मैं क्या हूँ, मैं हूँ अमेच्योर, ठीक है। एक होता है इमेच्योर होता है, जिसकी आप लोग कल्पना कर रहे हैं कि मैम ने इमेच्योर लिखा होगा। चलिए, चाइना एक्सपेक्ट्स, तो कहा गया, क्या कहा गया है, रिज्यूम का एंटोनियम बताना है। रिज्यूमी, रेज्यूमी सुना होगा वर्ड आपने, रिज्यूम एक वर्ड होता है, रिज्यूम द म्यूजिक, कहीं पर ये सुना होगा, नहीं सुना तो आप लोगों को क्या करना है, कई बार गाइज आपके पास क्या होता है, ऑप्शन नहीं होते, आपके पास ऑप्शन नहीं होते, और आप लोग सोचते हैं कि यार मतलब मेरे को तो ये वर्ड आ ही नहीं रहा, इसका तो मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा। अपने सिक्स सेंस को फिर जगा लेना, ठीक है। क्या करना है, अपने सिक्स सेंसेस को जगा लेना। कैसे, आप लोगों को पूरा सेंटेंस पढ़ना है, और सेंटेंस में से हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग। द क्वेश्चन इज, चाइना एक्सपेक्ट्स टू वेलकम बैक इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या करती है, चाइना एक्सपेक्ट करती है, आशा करती है, इंडियन स्टूडेंट्स टू रिज्यूम देयर स्टूडेंट्स इन द कंट्री। मतलब क्या है कि वो वापस से आए और रह सके, है ना, वहां पर आए, वापस आए। चाइना एक्सपेक्ट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, their studies in the country। दोबारा से पढ़ेंगे, चाइना एक्सपेक्ट्स टू वेलकम बैक इंडियन स्टूडेंट्स टू रिज्यूमी देयर स्टडीज इन दी कंट्री। चाइना क्या करती है भाई, आशा करती है स्टूडेंट्स क्या हो, वेलकम बैक, मतलब उनको वेलकम बैक किया जा सके स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स, किसका, इंडियन स्टूडेंट्स का। क्या करने के लिए, सो दैट वो उनकी कंट्री में, चाइना में आए और अपनी जो स्टडी है उसको क्या करें, अपनी स्टडी क्या करें, बरकरार रख सकें, जारी करें। तो जारी मतलब क्या है,
दोबारा से मतलब वो क्या करें, स्टडी करें, जो चल रही है उसको ही हम लोग क्या करें, बोलिए वर्ड आ रहा है आप लोगों के माइंड में, कंटिन्यू करें। क्या करें हम लोग, कंटिन्यू करें। क्लियर। सो अफर आएगा, सीज आएगा, प्रिज्यूम आएगा या फिर अनाउंस आएगा। चाइना ने अनाउंसमेंट कर दी तो अनाउंस और कंटिन्यू का कुछ अपोजिट हुआ। अब कंटिन्यू है, कोई चीज कंटिन्यू कंटिन्यू चलती जा रही है, आप उसको क्या करेंगे, उल्टा, उल्टा उसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम ही फाइंड आउट करना है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे उसको स्टॉप करना चाहेंगे। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू स्टॉप दैट थिंग। सो फॉर दैट रीजन हम लोग का क्या आएगा, सीज द फायर कहा जाता है, स्टॉप कर दो फायर। तो सीज, सीज यार याद रखो, ठीक है, सीज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सीज, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप, टू स्टॉप समथिंग, दैट इज कॉल्ड सीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट वन। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आप लोगों को, परेशानी, तो सेकंड वन विल बी द राइट वन। अब चलते हैं नेक्स्ट, एरर फाइंड आउट करनी है कि इज देयर एनी एरर, या फिर क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि कोई एरर है या नहीं है। क्वेश्चन है आपका, द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, पुट ऑफ कर दिया बाय द डर्टी विसाज ऑफ द वर्कशॉप। अब आप लोगों को एरर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए पुट ऑफ क्या होता है, पहले आप देखिए एरर कहां पर हो सकती है। एक फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, उन्होंने पुट ऑफ कर दिया था जो डर्टी चेहरा था किसका, वर्कशॉप का। तो पुट ऑफ का गाइस मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, टू डिले समथिंग। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिले समथिंग। अब यहाँ पर कुछ याद रखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो नोट डाउन करनी है, वो मैं बताऊंगी, और इसी क्वेश्चन से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे सीपीओ की तैयारी करते रहिए, बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए, इसी से मैं क्लास शुरू करूंगी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।